देखो भैया, ये कलयुग है और कलयुग में दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता है। यहाँ घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है। जब घर के अंदर लड़की सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे अपने आप को से महसूस कर सकती है। जो लड़कियों के रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, तो फिर लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। तो मैं यकीन नहीं होगा कि आजकल लड़कियों के साथ क्या क्या काम हो रहे हैं। तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिस लड़की की शादी हम 18 साल से पहले नहीं कर सकते, उस लड़की के साथ 13 साल की उम्र में ही क्या क्या हो जाता है। मतलब शादी पर रोक लगी हुई है लेकिन क्रिमिनल पर रोक नहीं लगी हुई है। आज का अगर वाक्य मैं आपको सुनाऊंगा तो बाकी आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप परेशान भी हो जाएंगे। अगर आप सच्चे इंसान हैं और आप रिश्तों को मानते हैं, रिश्तों में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं, तो आपको ये कहानी आज हैरान कर देगी, नींद तो बिल्कुल नहीं आने देगी। इस तरह के मानसिक रोगी हैं इस दुनिया में कि कह नहीं सकते। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर फिर से एक और नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है और गाजियाबाद की कॉलोनी है। कॉलोनी में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक माँ होती है और उनके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की होती है। उस औरत का बड़ा बेटा 23 साल का है और छोटा 20 साल का। दोनों काम पर जाते हैं। लड़की महज अभी 13 साल की है और वो स्टडी के साथ साथ घर का काम देखती है। गरीब परिवार है तो माँ लोगों के घर पर जा जाकर झाड़ू बर्तन धोकर गुजारा करती है। सब कुछ चल रहा था, लेकिन माँ को अचानक से उसकी बेटी का पेट कुछ बड़ा होता हुआ नजर आता है। तो माँ सोचती है हो सकता है इस लड़की क्या गैस वैस बन रही है, कुछ और भी। माँ जब उससे सवाल जवाब करती है तो बेटी कोई जवाब नहीं देती है और कह देती है मुझे नहीं पता कैसे निकल रहा। फिर सब कुछ नॉर्मल सा होता है कि अचानक से उस लड़की के पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है और वो बात फिर अपनी माँ को बताती है। माँ, जो कि बहुत गरीब थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि उस लड़की को कहीं ले जाया जाए, और वो समझती है कि हो सकता है इस लड़की के पीरियड आना शुरू हो गए हों, क्योंकि पीरियड के टाइम पर ही औरत के दर्द होता है। इतना सोचने के बाद उसकी माँ मेडिकल स्टोर पर जाती है और मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद वहाँ से कुछ दर्द की दवाइयाँ लेकर आती है और अपनी बेटी को दे देती है। लेकिन उससे भी उस लड़की का दर्द बंद नहीं होता है, ये शिकायत रहती है। एक दिन संडे का दिन होता है, माँ की भी छुट्टी होती है, तो माँ बोलती है चल मैं तेरे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर जब उस लड़की के चेकअप बैकअप करता है तो उसके भी समझ में नहीं आता, वो अल्ट्रासाउंड के लिए बोल देता है। उसकी माँ उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करा के लाती है और जब डॉक्टर के सामने रख दिया जाता है, डॉक्टर उसको चेक करता है। डॉक्टर की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो अल्ट्रासाउंड को देख रहा होता है और एक नज़र फिर उस लड़की को देखता है, फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ देखता है, फिर लड़की की तरफ देखता है। मतलब वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, परेशान होता है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, आप इतने हैरान परेशान क्यों हैं? आप बार बार मेरी बेटी की तरफ देख रहे हैं, क्या इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है? डॉक्टर अपने मन में सोचता है मैं क्या जवाब दूं इसको, कैसे समझाऊं कि इसकी बेटी के साथ में क्या हुआ है, कैसे कहूं कि इसकी बेटी गर्भवती है। फिर भी हिम्मत करके वो डॉक्टर और से कहता है कि आपकी बेटी 22 सप्ताह की, लगभग 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है। जब माँ ये बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वो औरत ऐसे हो जाती है जैसे काटो तो खून नहीं, वो जम सी जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और होश आने के बाद वो अपनी बेटी पर टूट पड़ती है और जैसी टूटती है तो पूछती है किसका पाप तू अपने पेट में लेकर घूम रही है। वो लड़की कुछ जवाब ही नहीं देती है। माँ उसको पासी के थाने में लेकर जाती है। वो थाना मोटिला में पड़ता है और उस थाने में जब लेके जाती है तो पुलिस वालों को वो सारी बात बताती है। पुलिस वाले जब उस बेटी से पूछते हैं तो बेटी कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है। फिर पुलिस वालों से प्यार से समझाते हुए पूछते हैं और फिर जो लड़की बोलती है, बताती है, पुलिस वालों के भी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो भी हैरान परेशान और वो भी तंग रह जाते हैं। लड़की कहती है करीबन 5-6 महीने से मेरे दोनों भाई
मेरे साथ रेप कर रहे हैं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो हम तुझे मार देंगे। विस्तार से जानना चाहते हैं तो लड़की कहती है कि मेरे घर पे माँ नहीं होती है, मैं स्कूल से आके घर का काम काज देखती हूँ, भाइयों को रोटी पोटी बनाकर देती हूँ, माँ लेट आती है। एक रोज़ मेरे भाई मोबाइल में पड़े हुए कुछ वीडियो वगैरह देख रहे थे, मैं घर का काम कर रही। वीडियो देखने के बाद उसके बड़े भाई ने मुझे पकड़ा और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करते हुए उसके छोटे भाई ने भी उसे देख लिया, मगर उसने बड़े भाई को कुछ कहने की बजाय मुझको ही पकड़ा और उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। फिर दोनों भाई जब भी वीडियो देखते फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते और मुझे धमकी देते, अगर तूने ये बात माँ को या किसी को भी बताई तो हम तुझे जान से मार देंगे। मरने के डर से उस लड़की ने ये बात न अपनी माँ को बताई न किसी और को बताई। इसके बाद जो नतीजा है वो आप सबके सामने है। 22 सप्ताह की प्रेग्नेंट वो लड़की, उस लड़की की माँ अपने बेटों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और पुलिस वालों से डिमांड करती है कि मेरे बेटों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये मिसाल बने कि कांड दोबारा ना हो। पुलिस दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके ले आती है, जेल में डाल देती है, पोक्सो एक्ट की धाराओं के मुकदमा दर्ज करती है। भाइयों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता, लेकिन अब मसला है उस बच्चे का जो 5 महीने का हो चुका है। 5 महीने के बच्चे को ना तो औरत गिरा सकती है और वो 13 साल की लड़की ना ही जन्म दे सकती है और ना ही वो लड़की बच्चे को जन्म देने लायक है। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है, क्या होगा, उस बच्चे को गिरवाया जाएगा या बच्चे को जन्म दिलवाया जाएगा। बहरहाल अभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि उस बच्चे के साथ में क्या किया जाए, लेकिन ये दरिंदगी की एक ऐसी घटना है जिस घर में जिस भाइयों के लिए जिस बहन ने जिन भाइयों के हाथ में राखी बांधी, उन्हीं भाइयों ने उसकी इज्जत को रौंद दिया। तो सोचो बाहर के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या बाहर के लोगों से फिर आप सेफ की उम्मीद कर सकते हैं? फिर बाहर के लोगों से आप कैसे सुरक्षित होने की दावा कर सकते हैं कि बाहर के लोग आप पर हैवान नहीं बनेंगे? क्योंकि जब घर में ही सगी बहन को दबोच लिया जा रहा है तो फिर बाहर के लोग तो फिर बाहर के हैं, उनसे तो क्या ही एक्सपेक्ट करना। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में। चाहते हैं इजाज़त।